तो सीसेब एलिजिबिलिटी को लेकर काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया सीसेब में कौन कौन सा बच्चा बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता। तो आज की वीडियो में मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा, कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसेब एलिजिबिलिटी की। तो तुम्हारे को पता है कि सीसेब में सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, यानी आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब बात करते हैं, इसमें भी दो केसेस है, तुमने जोसा में पार्टिसिपेट किया या जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर तुमने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो भी तुम सीसेब में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या जो दूसरा केस है वो ये है कि तुमने जोसा में पार्टिसिपेट किया। अब जोसा में तुमने पार्टिसिपेट किया, इसमें दो केस बनते हैं, या तो तुमको जोसा में सीट मिली है या जोसा में तुमको सीट नहीं मिली है। तो अगर तुमको जोसा में सीट नहीं मिली है तो भी तुम सीसेब में पार्टिसिपेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर तुमको जोसा में सीट मिली है, अब इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो तुमको आईआईटी में सीट मिली है या तुमको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिली है, यानी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में सीट मिली है। अब मान लो कि तुमको आईआईटी में सीट मिली है, तो आईआईटी में सीट मिलने के बाद तुम्हारे पास तीन केसेस है, या तो तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, उस वजह से तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई। या दूसरा केस है कि तुमने विड्रॉ कर लिया, मान लो तुम्हारे को सीट मिली, तुमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा लिया, उसके बाद तुम विड्रॉ कर लेते हो, तो उस केस में बात करते हैं। या तीसरा केस है कि तुमने एडमिशन ले लिया और अब तुम सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो इन तीनों केसेस में तुम सीसेब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि इनका फीस स्ट्रक्चर तुम्हारे को देखना पड़ेगा, कि जैसे आईआईटी वाले बच्चों की जो फीस है वो वहां पर सीसेब में ट्रांसफर नहीं होती है, उनको फिर से पे करना पड़ता है। तो ये तुमको फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी से चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको चेकआउट कर लेना, वहां पर मैंने अच्छे से सीसेब का फीस स्ट्रक्चर समझाया है। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम का। तो एनआईटी प्लस सिस्टम में भी सेम तीन केसेस है, या तो तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, या तुमने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई तो उस वजह से सीट कैंसिल हो गई, या तुमने विड्रॉ कर लिया, तो ये दूसरा केस हो गया, या तुमने एडमिशन ले लिया, अब तुम्हारी जो जोसा की सीट है वो कंफर्म हो गई है, अब तुम सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो ये सारे केसेस है जिसमें तुम सीसेब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका मतलब है एट द एंड सारे केसेस में तुम सीसेब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुमने जोसा में पार्टिसिपेट किया तब भी कर सकते हो, जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी कर सकते हो। इसके अलावा एक डाउट और रहता है बच्चों को कि भैया अगर हम सीसेब में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी ये जोसा वाली सीट है ये कैंसिल हो जाएगी क्या। तो तुम्हारी जोसा वाली सीट कैंसिल नहीं होगी जब तक कि तुमको सीसेब में कोई नई सीट अलॉट नहीं होती। जब तुम्हारे को सीसेब में नई सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी ये जोसा वाली सीट कैंसिल होगी, तब तक ये फिक्स रहेगी। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि सीसेब रिस्की है, सीसेब बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, तुम आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें काफी पीछे रैंक तक मिलता है। मतलब अगर कोई कॉलेज जोसा में तुम्हारे को 30,000 40,000 तक मिल रहा है तो वो सीसेब में 50,000 55,000 यहाँ तक भी मिलता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सीसेब में पार्टिसिपेट करना। सीसेब के फीस स्ट्रक्चर को लेकर मैं जल्दी से वीडियो डाल दूंगा चैनल पे, तो चेकआउट कर लेना। बाकी इसके अलावा अगर तुम्हारे को सीसेब के लिए बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग चाहिए तो तुम हमारा एक काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। इस काउंसलिंग सपोर्ट में तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी। इसके बाद अनलिमिटेड चैट एंड कॉल सपोर्ट मिलेगा, गूगल मीट के सेशंस मिलेंगे, करियर गाइडेंस और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जब तक तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाती तब तक सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, तुम्हारे को कॉलेज में लैंड कराकर ही छोड़ेंगे। इसके लिए सामने फोन नंबर दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, या गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारी रैंक और पीछे है कि तुम्हारे को सीसेब में भी कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे एकेटीयू की काउंसलिंग हो गया, एमएसटी सीटी हो गया, डब्ल्यूबीजेई हो गया। तो ऐसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, इनमें भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस काफी पीछे रैंक तक मिलते हैं। तो तुम ये सामने जो मैंने फोन नंबर दिखाया है इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि भैया मेरी ये रैंक है, मुझे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, हमारे काउंसलिंग सपोर्ट लो या किसी और का काउंसलिंग सपोर्ट लो, वो तुम्हारी मर्जी है। बट तुम्हारे को आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे को कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए जिसमें तुम्हारे को बेस्ट पॉसिबल चांसेस है। तो तुम ये चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो तुम सीयूईटी की काउंसलिंग भी ले सकते हो। सेम फीचर जो तुम्हारे को सीसेब की काउंसलिंग में मिल रहा है वही सेम फीचर तुम्हारे को सीयूईटी की काउंसलिंग में भी मिलेगा। तो तुम जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का ये फायदा होगा कि सीसेब या जोसा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा, छोटा बड़ा सारे अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से आके रजिस्टर कर लो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अगर वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।